हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट नॉलेज सिटी चैनल पे। एक ऐसी जगह जहां व्हेल मछली के दांत के बिना शादी नहीं होती। क्या आपने एक ही पेड़ पे 300 तरह के आम देखे हैं? क्या आपने कभी मुर्गियों की मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में सुना है? आज मैं आपको ऐसे ही 10 अमेजिंग बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ऐसी बातों का मजा लेने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 10। यह जो अभी आप देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पत्तों में से एक है। इसका नाम है विक्टोरिया अमेजोनिका। इसे अमेजोन वाटर लिली या विक्टोरिया रेजिया भी कहा जाता है। इसका नाम ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। यह पौधे ज़्यादातर साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं। यह पत्ते तकरीबन 10.5 फीट यानी कि 3.2 मीटर तक व्यास में आसानी से बढ़ सकते हैं। सबसे बड़े पत्ते होने के साथ साथ ये अपने ऊपर काफ़ी वजन भी संभाल सकते हैं। इन पत्तों की ऊपरी सतह चमकदार और नीचे की सतह कांटेदार जाली की बनी हुई होती है और पत्तों की किनारी थाली की तरह उभरी हुई होती है, जो पत्तों को पानी की सतह पर तैरने में मदद करती है। इस पौधे के पत्तों की तरह इसके फूल की भी एक अजीब विशेषता है। इसके फूल सूरज के ढलने के साथ ही खिलना शुरू हो जाते हैं। यह पहले तो सफ़ेद कलर के होते लेकिन समय के साथ बाद में पिंक कलर के हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा अंडा और सबसे बड़ा अंडा किसका है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा अंडा बी हमिंगबर्ड पक्षी का है। वैसे तो बी हमिंगबर्ड पक्षी दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, जिसकी साइज़ 5.5 सेंटीमीटर और उसका वेट 1.95 ग्राम होता है। फीमेल हमिंगबर्ड मेल हमिंगबर्ड से ज़्यादा बड़ी होती है। अभी तक हमिंगबर्ड की 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई गई है। अंडे की बात करें तो उसके अंडे की साइज़ लेस देन 10 mm होती है और उसका वेट 0.365 ग्राम तक का होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े अंडे की। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच पक्षी का है। ऑस्ट्रिच पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। उसके अंडे की लेंथ 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 13 सेंटीमीटर तक का होता है। मतलब कि उसका वॉल्यूम मुर्गियों के 24 अंडों के बराबर होता है और उसका वेट 1.4 kg तक का होता है। फैक्ट नंबर 8। आप सब ओलंपिक के बारे में जानते ही होंगे। ओलंपिक में दुनिया के सभी देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और खेल में जीतने के बाद उन्हें रैंक के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल पूरी तरह से गोल्ड के बने हुए होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल पूरी तरह गोल्ड के बने नहीं होते, वो सिल्वर के ही बनाए जाते हैं और उसमें कुछ प्रतिशत गोल्ड मिलाया जाता है। इसका रीज़न यह है कि अगर गोल्ड मेडल पूरी तरह गोल्ड के बनाए जाए तो उसे बनाने का खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए सिल्वर में सिर्फ 6% गोल्ड मिलाकर गोल्ड मेडल बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने 17 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में सुना है? चीन की एक महिला जो 17 महीने तक प्रेग्नेंट रही। सबसे लंबे समय तक प्रेग्नेंट रहने का रिकॉर्ड इस महिला के पास है। इस महिला के पति ने बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर को इस बारे में पूछा तब डॉक्टर ने यह बताया कि उन्होंने 9 महीने और 12 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में सुना है, लेकिन 17 महीने की प्रेगनेंसी उनके लिए भी एक नया विषय है। हालांकि 17 महीने के बाद इस महिला ने 3.8 kg के एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। अभी इस महिला और बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी है। फैक्ट नंबर 6। आप सब जानते होंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, जिनमें से हमारी बॉडी में 60% पानी है। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन अप्रोक्स 73% पानी के बने हुए होते हैं। दिमाग में पानी कई महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करता है। यह दिमाग की संरचना को बनाए रखने में, दिमाग का तापमान नियंत्रण रखने में और दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को संभव बनाने में मदद करता है। दिमाग के उच्चतम कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए पानी का सेवन जरूरी है, इसीलिए हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 5। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 7,000 से भी ज़्यादा भाषा इस दुनिया में बोली जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेषता, ग्रामर और सांस्कृतिक महत्व होता है। सभी देशों की मातृभाषा अलग अलग होती है। हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा भारत के बंधारण के अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इनके अलावा भारत में कई प्रादेशिक और स्थानीय भाषा है जो देश के विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती है। फैक्ट नंबर 4। आपको कभी ना कभी कोई मच्छर ने काटा होगा। क्या आपने यह सोचा कि मच्छर हमें काटते क्यों है और हमें काटने वाला मच्छर मेल है या फीमेल? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल हमें सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटते हैं। सिर्फ फीमेल मच्छर के काटने का रीज़न यह है कि उनको अपने अंडों के विकास के लिए हमारे खून में मौजूद प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत होती है। यह मच्छर काटने वाली जगह पर सलाइवा छोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर में से निकलने वाला खून जमता नहीं है और सलाइवा में मौजूद केमिकल की वजह से रिएक्शन होता है, जिससे हमें खुजली, जलन और सूजन होती है। फैक्ट नंबर 3।
आप सब ने क्रिकेट की कंपटीशन, फुटबॉल की कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन और इंसानों की मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी मुर्गियों की मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में सुना है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के धर्मावरम में मुर्गियों की मॉडलिंग कंपटीशन होती है और उसमें विनर भी घोषित किए जाते हैं। इस कंपटीशन में एंट्री पाने के लिए मुर्गी के मालिकों को बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। कंपटीशन स्टार्ट होने के थोड़े महीने पहले से ही मुर्गियों के आकार, प्रकार, पंख की चमक और उसके रंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आम को फलों का राजा कहा गया है। आम खाना हर कोई पसंद करता है। हमारे इंडिया में आम की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। अगर आपको एक ही पेड़ पे 300 तरह के अलग अलग आम मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? लखनऊ से बस थोड़े ही किलोमीटर दूर मलिहाबाद गांव में रहने वाले कलीम उल्लाह खान ने ग्राफ्टिंग टेक्निक का उपयोग करके 300 तरह के आम एक ही पेड़ पे उगाए हैं। लोग उनको मैंगो मैन के नाम से बुलाते हैं। इस पेड़ को देखने के लिए जापान से भी खास टीम आई थी। इनके इस अनोखे कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर 1, शादी को लेकर दुनिया में अलग अलग रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों में शादी के अलग अलग रिवाज होते हैं। मैं आज आपको शादी से जुड़े बेहद ही अजीबोगरीब रिवाज के बारे में बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। फिजी आइलैंड में शादी के लिए लड़के को अजीब रिवाज निभाना पड़ता है। लड़के को शादी के लिए स्पर्म वेल का दांत लाना पड़ता है। बिना दांत के लड़की के घर वाले लड़के को स्वीकार नहीं करते। मतलब स्पर्म वेल का दांत ही फिजी में लड़के और लड़की की शादी तय करता है। फिजी में स्पर्म वेल के दांत को टबुआ कहा जाता है। टबुआ का अर्थ पवित्र होता है। माना जाता है कि व्यक्ति जब किसी टबुआ को गिफ्ट करता है तो वह अपना समर्पण भाव दिखाता है। टबुआ पाना इतना आसान नहीं है। बाजार में टबुआ का दाम हजारों डॉलर में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।